सभी को राम राम। अभी मेरी आवाज़ कुछ ठीक लग रही है, तो आज हम प्रयास करते हैं जितना हो सकता है लेंगे, थोड़ा धीरे जाएँगे आजकल और इस तरह से हम देखते हैं कि हम कितना कथा कर पाते हैं। तो चलिए हम हमारी श्री राम कथा आज की प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मानसिक भक्ति करते हुए राम दरबार की छवि के दर्शन करते हैं अपने मन में। अपनी आँखों को बंद करके हम अपने मन में देख रहे हैं कि हमारे प्रभु श्री राम सिंहासन पर विराजे हुए हैं, आशीर्वाद देते हुए तथा माता सीता उनके साथ विराजी हुई है, आशीर्वाद देते हुए। भरत भैया, लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया हाथ जोड़े खड़े हैं पास ही में और हमारे बजरंगबली बैठे हैं प्रभु श्री राम के चरणों में तथा हम प्रभु के चरणों में नतमस्तक करते हुए उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु, यह श्री रामचरितमानस की पोथी हमारी सफलतापूर्वक संपूर्ण हो जाए तथा हम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तो हमने देखा था जब हम मिले थे कि प्रभु श्री राम के राज तिलक की राज्याभिषेक की बात चल रही थी और इतने में कैकेयी आई। कैकेयी की जो दासी थी मंत्रा, वो आई और कैकेयी से कहने लगी कि अरे सुन, ये राम को राज तिलक सिंहासन दे रहे हैं। तो कैकेयी ने हंस के उस बात को टाल दिया। फिर वो इसी तरह से बहुत कुटिलता भरी बातें करती है मंत्रा और कहा कि जो कौशल्या है वो बड़ी ही समझदार है, जो तुम्हारी सौत है अपने बेटे को राजा बनवा लिया, राजा से कहकर राज तिलक राजगद्दी दिलवा रही है तथा हमेशा वो बड़ी बनी रहे, ऐसा कह के कहने लगी। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंत्रा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े, मतलब अब झगड़ा कराने वाली है। होनहारवश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। फिर कहती है, क्या कह रही हो मंत्रा, ठीक से कहो। तो अपने भले बुरे को तो पशु भी पहचान लेते हैं करके वो कह रही है। कद्रू ने विनता को दुख दिया है, तुम्हें कौशल्या देगी, भरत कारागार का सेवन करेगा और लक्ष्मण राम के नायब होंगे, यानी कि सहकारी होंगे, मतलब जेल में होगा भरत अगर राजा बन गए राम तो। अपनी चलते मैंने आज तक किसी का कभी बुरा नहीं किया, फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुस्सह दुख दिया है। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूंगी। मंत्रा आप कह रही कि कुछ करो, तो कैकेयी कह रही अच्छा कहो क्या करना है, तुम कहोगी, जो कहोगी वो मैं करूंगी। सुनिए कैकेयी कैसे कह रही है। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। तो क्या करना है, भरत को राजगद्दी दिलवा दो, सारा राज्य और राम को
वनवास दिला दो और अब तुम बड़ी बन जाओ। और और देखिए कैसे कह रही है, जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वर माँगना जिसे वचन न टलने पाए। कि जब ऐसे ही बोल देंगे तो मत मान लेना, कहना राम की सौगंध ले, उसके बाद ही अपना वचन कहना। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय समझना। पापिनी मंत्रा बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना। कि राजा अगर हाँ बोल भी दे तो विश्वास मत कर लेना, राम की सौगंध खाने के बाद ही अपने 2 वर मांगना। इसीलिए कहते हैं ना कि खुशी में हमें कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहिए कि हम ये दे देंगे, वर मतलब यहाँ पे वही है वरदान। प्रॉमिस किया था कि कोई भी 2 चीज़ माँग लो, 2 वरदान माँग लो। कभी राजा दशरथ ने, जब कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई थी एक युद्ध में, तो खुशी में उन्होंने ऐसे कह दिया। तो हमें भी यह एक सीख सीखनी चाहिए कि हमें कभी भी बिना सोचे-समझे, बिना बाउंड्रीज़ के कभी भी कोई भी प्रॉमिस नहीं करना है, कोई भी वर किसी को हमें नहीं देने हैं। अब इधर ये तो बस यहाँ की बात चल रही है कोप भवन में जाने की, तो कैकेयी कोप भवन में जा रही है और बाहर क्या चल रहा है, बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री, पुरुष शुभ मंगलचार को सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है, राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। अब देखिए संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। महल में गए और पता चला कि कोप भवन में है, तो अब वो एकदम डर गए। डर के मारे उनका पाँव आगे की ओर नहीं बढ़ता। स्वयं देवराज इंद्र, जिनकी भुजाओं के बल पर, मतलब जिनके साथ लड़कर राक्षसों से स्वयं देवराज इंद्र ने लड़ा, तो उनकी भुजाओं में इतना बल बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। क्यों? क्योंकि स्त्री का क्रोध सबको पता है इतना सरल नहीं होता है, बहुत ही कठिन, मतलब बहुत ही डेंजरस होता है। राजा डरते-डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। देखकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ, वो ज़मीन पर पड़ी थी, सारे आभूषण उतार कर फेंक दिए थे। फिर राजा उन्हें मनाने लगे। राजा दशरथ कैकेयी से कहने लगे, हे रानी, किस लिए रूठी हो? तथा वो बात कर ही रहे हैं, सब तरह से बोल ही रहे हैं, किंतु कुछ भी नहीं बोल रही है कैकेयी। फिर उन्होंने कहा, क्रोध का कारण तो बताओ। ठीक है, यदि मैं तुझसे कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। कुछ अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हें अवश्य ही दूँगा, और ऐसे ही नहीं, 100 बार राम की सौगंध लेता हूँ। इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। और याद होगा आपको कि भई मंत्रा ने कहा था राम की सौगंध ले तभी अपने वचन कहना। तू हँसकर अपनी मनचाही बात माँग ले और अपने आभूषण सजा ले, मन में कोई बैर न रख। जो चाहिए वो मैं दूँगा। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंदबुद्धि कैकेयी हँसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। कहती है, आप माँग-माँग तो कहते हो, पर देते-लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने का कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। तो राजा देखिए क्या कह रहे हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मतलब प्रॉमिस जो करते हैं वो हमेशा निभाते हैं, भले ही जान क्यों ना जाए, प्रॉमिस नहीं टूटना चाहिए। यह रघुकुल की रीति है, ये हमारा ट्रेडिशन है, कह रहे कल्चर है, ये हमारा ट्रेडिशन है जो बहुत पहले से चलते आ रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं, मुझे झूठ-मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 माँग लो। 2 वचन के भले ही तुम 4 माँग लो, क्योंकि यहाँ तो रीत यही है कि हम वचन को कभी नहीं छोड़ते, भले ही प्राण चले जाएँ।
अब देखिए अब बहुत ही अब बस यही बोल रहे हैं। अब वो बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, भरत को राज तिलक। और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे, कैसे तपस्वियों के वेश में, विशेष उदासीन भाव से, मतलब राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर, विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। राजा सुनते ही सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना। वचन तो दे दिया, 2 वचन देने वाले थे, अब वचन क्या थे उस समय तो पता नहीं था, आज पता चला और जैसे ही पता चला, अब नहीं भी नहीं बोल सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही सहम गए। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। राजा मन ही मन बहुत ही दुखी हो रहे हैं तथा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, राजा बिल्कुल ऐसे ही खड़े हो गए। तो उनका हाल देखकर उन्होंने पूछा, कैकेयी ने कहा, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद के लाए, मतलब मैं क्या आपकी पत्नी नहीं हूँ? और भरत आपके पुत्र नहीं है, तो आप इतना क्यों सोच रहे हैं? प्रचंड क्रोध में जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ रही थी राजा को, मानो क्रोध रूपी तलवार म्यान से बाहर खड़ी हो, बस अब गला कटने ही वाला है, ऐसे दिख रही है वो राजा दशरथ जी को कैकेयी। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, और वह कुबरी मंथरा रूपी सांड पर धरकर तेज की गई है। देखिए ये कंपैरिजन तलवार से किया जा रहा है कैकेयी का। अब समझाने का और प्रयास कर रहे हैं राजा दशरथ। हे प्रिय, हे वीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से ही है, यह मैं शंकर जी के साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था कि वैसे दोनों के बीच में कोई ग्लानि नहीं है, बहुत बस प्रेम है, बड़ा ही प्रेम है भरत जी और राम के बीच में, तो बस मैं ही छोटा-बड़ा सोच के बड़े को देने के लिए मैं दे रहा था। तथा राम की माता कौशल्या ने मुझे इस विषय में कुछ भी नहीं कहा। अब क्रोध छोड़ दे, मंगल साज कर कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएँगे। कन्फर्म कर दिया, अब ऑप्शन नहीं था, वो सुन नहीं रही थी, वचन भी दे रखा था, तो राजा दशरथ ने कहा राजा कि अब भरत युवराज बनेंगे। अब उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है, यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में है क्या? क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं, राम को क्यों वनवास भेज रहे हो? भरत को तो मैंने दे दी अब राजगद्दी, किंतु राम का क्या दोष है? राम को क्यों वनवास भेज रहे हो? कोई कोई कुछ नहीं कह रही है। अब देखिए, मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे, राजा कह रहे हैं, और सांप भी चाहे बिना मनी के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में कोई छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है, राम के बिना मेरा जीवन नहीं है। क्लियरली कह रहे हैं अब कैकेयी से कि अगर कुछ राम को वनवास हुआ, वो चले गए, तो मैं भी नहीं बच पाऊँगा। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन ही है। श्री राम के दर्शन के अधीन ही है, बिना श्री राम के दर्शन के तो मैं रह ही नहीं सकता, किंतु अभी भी वो नहीं मान रही है। सवेरे होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम
वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अगर राम वन को नहीं गए सुबह होते ही तो मैं मेरा मरा मुँह आप देखेंगे। राजा ने समझ लिया कि ये बात तो एकदम सचमुच है क्योंकि मान नहीं रही थी, दोनों दोनों ही के दोनों वर उन्हें चाहिए, वही जैसे बोले थे। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। दशरथ जी को लग गया कि स्त्री के रूप में ही मेरी मृत्यु मेरे सर पर नाच रही है। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हाँ राम, हाँ रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। क्योंकि इतने कठोर और इतने कड़वे वचन कैकेयी बोल रही थी, जो एकदम जहर जैसे थे, और वो बिल्कुल भी रुक नहीं रही है। किंतु अभी भी वही कहती जा रही है कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, और राजा बस ऐसे ही जमीन पर पड़े हैं। फिर कह रहे हैं, राजा, केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। मान जाए ये कलंक लग जाएगा जो मिटाए हमारे नहीं मिटने वाला है। ये कलंक जो है वो मिटाए नहीं मिटेगा, और पछता जिंदगी भर हम इस बात को लेके तुम पछताओगी। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू तांत के लिए गाय को मार रही है। अर्थात गाय एक तरह से वही हो गया ना कि भाई गाय को ही मार रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से राजा कह रहे हैं कि मतलब समझा के तो देख लिया, मान नहीं रही थी, अब क्या करना है, तो यही कर सकते हैं कि अब सम बोले कि भाई अगर क्या गलती है, अगर इसको कलंक लगता है ये समझाएंगे तो शायद ये समझ जाएगी। तो इसी तरह से समझाने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आपने कभी गौर किया होगा इस बात को, ये जो कलंकित ऐसे कह रहे हैं ना, अंत में पछता जो कलंकित हो गया, कई का नाम हमने देखिए कई नाम, सुमित्रा जो राम श्री रामचरितमानस के, राम कथा के, रामायण के पात्र हैं, हमने आसपास कई लोगों के नाम सुने होंगे। सुमित्रा हो गया, कौशल्या हो गया, बहुत सारे ऐसे नाम हमने सुने हैं, लेकिन कैकेयी हमने कभी किसी का नाम सुना नहीं होगा। तो कहते हैं कि ये जो वृत्तांत हुआ, मतलब ये जो कॉन्वर्जेशन हुई, इसके बाद किसी ने भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। इस वृत्तांत के बाद किसी ने भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। तो ये एक कलंक लग गया, जब हालांकि राजा समझा रहे थे परंतु वो मान नहीं रही थी। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। अब ये सब तो चल रहा है अंदर कैकेयी और राजा दशरथ जी के बीच में। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। ये सब बात करते करते, रोते रोते ही सुबह हो गई। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। जनरली तो रोज जाग जाते, ऐसा क्या हुआ। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। क्योंकि आज तो राज तिलक होने वाला है राम का, तो सब काम करने हैं, लेकिन राजा अभी आए नहीं, देख कर आओ। जब गए अंदर, मंत्री मारे डर के कुछ, अब राजा को देखा इस तरह से पड़े हैं नीचे, विलाप कर रहे हैं, पूछने पर भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और राजा की यह दशा, बाजू कैकेयी खड़ी है, राजा की यह दशा देखकर तो बड़े ही मंत्री मंत्री मारे डर के कुछ पूछ ही नहीं सके। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, क्या बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने, इन्होंने राम राम रटकर सबेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते, तुम जल्दी राम को बुला लाओ। ऐसा कह के मंत्री से कह दिया। सुमंत्र जी तो सोच में व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं बढ़ता, मतलब कि आगे नहीं बढ़ पा रहे, समझ में नहीं आ रहा है बात क्या है। राजा ऐसे पड़े थे। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ
लिवा चले। अब राम जी को लिवा चले राजा दशरथ जी के पास जो कोप भवन था वहां पे। रघुवंश मनी श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। बड़ी बुरी हालत थी राजा दशरथ जी की, और प्रभु बहुत ही प्रभु 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 ने देखा कि बहुत ही अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। उन्होंने पहली बार यह दुख देखा, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा कि क्या बात हुई। हे माता, आप ही दुख का कारण बताएं। फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो अच्छा लगा वह मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया है। इधर तो पुत्र का स्नेह है, उधर प्रतिज्ञा है। राजा इसी धर्म संकट में पड़े हुए। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा का शिरोधारी करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। फिर कहा प्रभु ने, हे माता, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का पालन करता है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र ही हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। कह दिया कि वनवास जाना है 14 साल का। तो फिर प्रभु ने कहा वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा। आप पॉजिटिविटी बता रहे हैं, इतनी बड़ी दुख की बात है कि जिनका आज राज तिलक होने वाला था उन्हें वनवास जाने की बात हो रही है, और उसमें भी वो पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं। हमारे साथ कुछ छोटा मोटा हो जाता है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, दूसरों को कोसने लगते हैं, ब्लेम करते हैं या किसी पे कुछ डाल देते हैं। किंतु ये देखिए, प्रभु जित इतना बड़ा वृत्तांत हुआ है फिर भी वो उसमें से पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं। क्या करके कह रहे हैं, वन में विशेष रूप से मुनियों से मिलाप होगा जिससे सब प्रकार का कल्याण ही होगा। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। तो ये सब तो बहुत अनुकूल हो रहा है, कोई कोई दुविधा नहीं है इसमें। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इतनी सी ही तो बात है, मुझे 14 वर्ष वनवास ही तो जाना है, तथा ये सब तो कल्याणकारी होगा और भरत राज्य पाएंगे। इसमें इतना ये कुछ नहीं है, लेकिन जो महाराज व्याकुल है वो मुझे देखकर बहुत ही दुख हो रहा है। कितना भी कहते हो, कई को ये लगता कि ये सब उल्टा ही कह रहा है, बहाने ही कर रहा है। अब ये सब बात चल ही रही थी, इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। अभी होश आया दशरथ जी को, और प्रभु को देखा राम राम कह रहे हैं, अभी वो कह के हट ही रहे हैं। और राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाए। कह रही हैं सभी से वहां पे, कह रहे हैं राजा दशरथ की मेरी बात न माने, यहीं पे रह जाए, मेरे वचन को न माने। भले ही जगत में चाहे अपयश हो या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग में, कहीं भी हो, और सब प्रकार के दुस्सह दुख आप मुझसे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट ना हो, मतलब मुझसे दूर ना हो। जो चाहे वो करवा लो, भले ही नरक भिजवा लो या कुछ भी करवा लो। फिर प्रभु समझा रहे हैं, इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए किस लिए? वनवास जाने के लिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वज्ञ पुलकित हो गए, कहकर खुश हो गए वो। आपकी आज्ञा पालन आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। ऐसा थोड़ी है कि लाइफ लॉन्ग ही रहना है, 14 साल में लौट आऊंगा। अतः कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूँ।
पर आपके पैर लगकर मन को फिर आपके पैर लगकर मन को वन को मैं चलूँगा। माता से मिल के आता हूँ, फिर मैं आपके पास वापस आऊँगा आपकी आज्ञा के लिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। इतनी जल्दी और इतनी फास्ट ये बात सारी अयोध्या नगरी में फैल गई कि राजा ने 2 वचन दिए थे, उसमें से एक अब ये माँग रही है कैकेयी कि भरत को राजगद्दी दी जाए, राजतिलक किया जाए और राम को 14 साल का वनवास 14 साल के लिए वनवास भेज दिया जाए। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष बहुत ही व्याकुल हो गए। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता और जहां तहां लोग कैकेयी को गालियां ही दे रहे हैं, बुरी ही बात कह रहे हैं उसकी, कह रहे हैं अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर देखना चाहती है, मतलब आंखें निकालकर बिना आंखों के ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। कौन? कैकेयी। ये कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई, मतलब सब कुछ जला डालेगी ये रघुकुल का। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती और जगत में काल किसको नहीं खाता। कह रहे हैं कि जो अबला जो स्त्री है वो क्या नहीं कर सकती, इस तरह से देख के कह रहे हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन अब कैकेयी के चलते वो क्या नहीं कर सकती है, स्त्री कुछ भी कर सकती है। सब कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की माननीय बूढ़ियां सभी समझा रही है, कैकेयी को अच्छी सीख दे रही है, किंतु वो राजी नहीं हो रही है। फिर कह रहे हैं क्या सीता जी अपने पति का साथ छोड़ देंगी, क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे, क्योंकि सब एक एक उनके बिना चले ही जाएंगे। क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी को राज्य भोग सकेंगे, और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे, अर्थात राजा भी तो जीवित नहीं रहेंगे, तो इस तरह से सब कुछ उजड़ जाएगा अयोध्या नगरी का। सभी तरह से समझा रहे हैं। राम भी बहुत अच्छे पुत्र हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव लगती है ना, शोभाहीन लगती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी, इस तरह से कह रहे हैं। सब समझा लिया, फिर राजा दशरथ भी समझा रहे हैं लेकिन मान नहीं रही है। लोग भयानक दुख की आग में जल रहे हैं। सभी पुरुष स्त्रियां अत्यंत ही विषाद के वश हो गए हैं। तो चलिए आज का समय हमारा यहीं समाप्त होता है। कथा को विश्राम देते हैं, कल फिर इसी समय पर हम मिलेंगे। तो हम कहाँ राज तिलक की तैयारियां कर रहे थे खुशी में, और कहाँ प्रभु के वनवास जाने की ये बात हमें सुनने को मिली आज। तो चलिए आज की हमारी चौपाई ले लेते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय सिया राम। तो कल हम
इसी समय मिलेंगे शाम 8 बजे। तब तक के लिए प्रभु श्री राम का नाम लेते रहें। जय सिया राम।